नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही छोटी सी घटना पर बात करूंगा। यह घटना उड़ीसा के है। उड़ीसा के केओंझर जिले के तेलकोई प्रखंड के रेसुआ पंचायत के पास के गांव में रहने वाली एक वृद्धा महिला, जिनकी उम्र अलग अलग अखबारों में अलग अलग बताई जा रहे हैं। कोई 70 वर्ष बता रहा है, कोई 80 वर्ष बता रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो एक वीडियो, छोटा सा वीडियो, करीब 1 से 1.5 मिनट का वीडियो वायरल है, उस वीडियो को देखने के बाद साफ पता चलता है कि उस वृद्धा महिला की उम्र इतनी अधिक है कि वह बीमार भी हैं और चलने में भी असक्षम है, अशक्त हैं। अपने वृद्धा पेंशन को लेने के लिए अपने गांव से उस महिला को, उनको 2 किलोमीटर तक रेंग रेंग कर पंचायत ऑफिस तक जाना पड़ा। पाथुरी देहरी नाम की उन वृद्धा के लिए वृद्धा पेंशन ही एकमात्र उनके जीवन यापन का सहारा है। उनके बीमार पड़ने के बाद उनके घर में भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पेंशन लेने पंचायत ऑफिस तक जा सके। हालांकि जब यह वीडियो वायरल हुआ कि जिसमें वह रेंग रेंग कर, जो लाल मिट्टी वाली सड़क होती है, कच्ची सड़क भी उसको नहीं कहेंगे, गांव में जैसे रास्ते होते हैं, उसमें किसी तरह रेंगते हुए जब वह महिला पंचायत तक जा रही थी, किसी ने उनका वीडियो बनाया। उस छोटे से वीडियो में जाहिर सी बात है कि उड़ीसा के जिस जगह की वह बात है, वहाँ पर के किसी या तो पत्रकार ने या किसी नागरिक ने, उड़ीसा के ही कोई जागरूक व्यक्ति ने उस छोटे से वीडियो को बनाया और वायरल कर दिया। जैसे ही यह बड़े बड़े अखबारों के ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर, पीटीआई जैसे भारत के सर्वप्रतिष्ठित यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसे सर्वप्रतिष्ठित मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, हंगामा मच गया। बाद में उड़ीसा में नई जो सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, उन्होंने संज्ञान लिया। पंचायत ऑफिस तक मामला गया और पंचायत के अधिकारियों ने अफसोस जताते हुए इस खबर के वायरल होने के बाद कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वह महिला बीमार थी, नहीं तो वे अपने ऑफिस के किसी चपरासी को बाई हैंड यानी उनके हाथ में पेंशन की राशि भेज देते। हालांकि यह घटना, यह वीडियो 14 सितंबर को बना था। 15 सितंबर तक वायरल होने के बाद 18 सितंबर के दिन पंचायत के अधिकारी न केवल उन वृद्धा के घर पर पेंशन की राशि पहुंचाई, बल्कि नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें महीने भर का राशन भी पहुंचाया। इस खबर से आप क्या समझते हैं? क्या आप यह समझते हैं कि पंचायत के अधिकारी इतने निर्मम होंगे जो उस वृद्धा महिला को पेंशन नहीं देना चाहते होंगे? या आपने यह समझा कि वह वृद्धा इतनी ज़रूरतमंद थी कि उनको किसी भी सूरत में वहाँ जाने की नौबत आन पड़ी? आप अगर इन 2 प्रश्नों पर सोचेंगे तो इसमें दूसरा प्रश्न सही है कि उस वृद्धा महिला के पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि भले ही उनमें चलने की शक्ति नहीं थी, चलने में असक्षम है अपनी उम्र के कारण, बीमारी के कारण, लेकिन मजबूरी में जब उन्होंने पंचायत में खबर पहुंचवाया कि उनका पेंशन पहुंचा दिया जाए, तो वहाँ के पदाधिकारियों ने, चूँकि पहले वह जाती रही थी अपना पेंशन लेने, जैसा कि खबरों में है, इस बार भी पंचायत के अधिकारियों ने कोई भी जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं समझी और सीधे उस बुज़ुर्ग महिला के यहाँ खबर भिजवा दिया
कि अपना पेंशन आइए और लेकर जाइए। इसमें एक और बात है, जो बात उस पंचायत की नहीं है, तेलकोई प्रखंड की भी बात नहीं है। तेलकोई प्रखंड केउंझर जिले के, यानी उड़ीसा राज्य के केउंझर जिले के तेलकोई प्रखंड की यह घटना है। यह न तो तेलकोई की कहानी है, न केवल केउंझर जिले की कहानी है, न केवल उड़ीसा राज्य की कहानी है। अगर आप भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की बारीकियों पर ध्यान देंगे, अगर आप खुद भी आते जाते रहे हैं, अगर आपका भी कोई मामला प्रशासन के पास है, तो आपको खुद समझ में आता होगा कि दरअसल यह मामला उड़ीसा मात्र का नहीं है। उड़ीसा तो एक बहाना है कि यह तो मामला हल किया जा चुका है सितंबर 18 को ही। फिर भी मैं इस पर आपके सामने चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि उस मानसिकता पर बात हो सके जो छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी प्रशासन में नौकरी करते हुए दिखाते हैं। यह उस मानसिकता का परिचायक है जिसमें पदाधिकारियों को लगने लगा है कि जो व्यक्ति सशक्त नहीं है, जो व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, जो व्यक्ति अपनी बात डांट के डपट के नहीं कह सकता है, जो व्यक्ति प्रशासन की गलतियों के खिलाफ उनके ऊपर के पदाधिकारियों तक आवेदन नहीं लिख सकता है, उस व्यक्ति के साथ प्रशासन कैसे बर्ताव करता है, उड़ीसा की यह घटना उसका एक छोटा सा ट्रेलर है। यह केउंझर की घटना देखने के बाद दरअसल वायरल इसलिए भी हुई ताकि अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में भारत के जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, उनको यह याद आया कि कभी उनके आगे पीछे भी ऐसे कई प्रसंग थे जिसकी रिपोर्टिंग होनी थी, लेकिन जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकी। यही कारण है कि जब ऐसे दर्दनाक वीडियो, दुखी करने वाले वीडियो वायरल होते हैं तो प्रशासन थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाता है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों को अब कहीं भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है कि दरअसल वह जो नौकरी कर रहे हैं, दरअसल नौकरी करने के बदले में उनके अकाउंट में जो वेतन आ रहा है वह भारत के नागरिकों के टैक्स से आ रहा है। वह खुद भी भारत के नागरिक हैं, उनके यहाँ भी ऐसी समस्या हो सकती है। अब यह बात हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों तक सीमित रह गई है। अब यह बात हमारे कक्षाओं के चर्चाओं तक सीमित हो गई है। हालत तो यह है कि अब बहुत सारे जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी विश्वविद्यालय हैं पूरे भारत की, उसमें अब इन बारीक मुद्दों पर, रोज़ाना के मुद्दों पर चर्चा करने की लोग जानबूझकर ज़रूरत ही नहीं समझते हैं, क्योंकि नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना मतलब प्रशासन के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। अब इस घटना की तुलना हम एक छोटे से प्रसंग में करेंगे। जिस उड़ीसा से यह वीडियो वायरल है, जिसमें पाथुरी देहरी नाम की 70 से अधिक वर्ष की वृद्धा को अपना बहुत ही कम राशि का वृद्धा पेंशन लेने के लिए 2 किलोमीटर तक रेंग रेंग कर प्रशासन के पास, उड़ीसा प्रशासन के पास जाना पड़ता है, और खबर वायरल होने के बाद उनके पेंशन को उन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर उसी उड़ीसा में आप देखेंगे कि जहां पर आदिवासियों के ज़मीन को लूटने की बात है, आदिवासियों के ज़मीन के भीतर के खनिजों को लूटने की बात है, पॉस्को जैसे परियोजना को यानी प्रोजेक्ट को लागू करने की बात है, जहां पर खनिजों की लूट होनी है, वहां पर आप देखिए कि न केवल छोटा पदाधिकारी समय से पहुंचता है, बल्कि वहां पर भारत की जितनी भी सैन्य बल हैं, सैन्य शक्तियां हैं, उन्हें बहुत तेज़ी से अमीरों के सेवा के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। आदिवासियों को मार के खदेड़ा जाता है और उन्हें इतनी तेज़ी से
अपने ही जल जंगल ज़मीन से बेदखल होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, कि उस गति को देखकर उन आदिवासियों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को विश्वास तब भी नहीं होता कि आखिर प्रशासन इतनी गति से, इतनी तैयारी के साथ, इतनी मुस्तैदी से कैसे पहुँच रही है। तो जनता के सेवा करने के बीच और जनता के द्वारा, जनता के बीच जो संसाधन है उसको लूटने में प्रशासन की जो तैयारी है, उसके बीच इसी का फ़र्क है। अफसोस की बात है, आए दिन ऐसे तमाम वीडियो, खबरें वायरल होती रहती हैं जिसमें आप देखते हैं कि कोई महिला अपने बुजुर्ग माँ बाप को, भाई को, पति को या अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची, सरकारी अस्पताल पहुंची, और डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति के कारण या उस सरकारी अस्पताल में बेड न मिलने के कारण उनके परिवार की मौत हो गई। आए दिन आप यह खबर देखते होंगे कि कोई महिला जिनको बच्चे को जन्म देना था, वह किसी अस्पताल पहुंची, उन्हें सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया और उन्होंने सरकारी अस्पताल के गेट पर पहुंचकर बच्चे को जन्म दे दिया। आपने उसी उड़ीसा में कई बार यह खबरें सुनी होंगी कि जिसमें किसी गांव में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी गुजर गई और वहां पर उस गांव में एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर वह अपने मृतक परिवार को एम्बुलेंस में ले जाकर कम से कम अंतिम शव यात्रा या अंतिम संस्कार के लिए ले जाते। आपने उसी उड़ीसा से खबरें देखी होंगी जहां पर लाश को, अपने प्रियजन के लाश को साइकिल पर लाद कर 10-15 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति भर रास्ते रोता हुआ चला जा रहा है। हम सब ये खबरें देखते हैं, लेकिन हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि हम यह खबर देखते हैं और खबर पढ़ने के रूटीन की तरह इन खबरों को भूल जाते हैं। हालांकि उड़ीसा की सरकार ने जो इस खबर वायरल होने के बाद कम से कम जो एक्शन में आई और वृद्धा महिला को उनका पेंशन उनके घर में पहुंचाए, इस बात के लिए उस सरकार को अगर मैं बधाई दूं, इसका मतलब है कि मैं सरकार की चापलूसी कर रहा हूं। अफसोस की बात है कि भारत में जब आज़ादी मिली, हमने जब भारतीय यानी आज़ाद भारत की कल्पना की, तो हमने प्रशासन को गांव से जोड़ा, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद तक की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हमने की। ग्राम पंचायत की व्यवस्था इसीलिए की गई ताकि ग्रामीण लोगों को एक एक व्यक्ति के आसपास में क्या हो रहा है, किस व्यक्ति के साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस परेशानी में है, इसका ज्ञान हो सके। इसीलिए पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें ग्राम पंचायत का चुनाव, उसमें मुखिया का चुनाव जो होता है वह किसी भी विधायक और सांसद से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। बिहार में तो जितनी राशि लगभग एक मुखिया को 5 साल में खर्च करने के लिए मिलती है, उतनी ही राशि लगभग एक विधायक को मिलती है। प्रतिष्ठा में भले ही विधायक मुखिया से ऊपर है, लेकिन अगर आप गांव के सेवा करने के परियोजना की दृष्टि से देखेंगे तो एक मुखिया उतना ही सशक्त है जितना एक विधायक, एक सांसद या एक जिले का कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जहां पर हम समाज में जाति, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि के हिसाब से हम आए दिन खबरों को पढ़ते हैं कि किसी बुजुर्ग महिला को अस्पताल में जगह नहीं मिली, तो किसी माँ ने अपने बच्चे को चलती गाड़ी में जन्म देना पड़ा, अस्पताल के गेट में जन्म देना पड़ा। और यह अभी केउंझर की घटना जहां पर एक बुजुर्ग बीमार महिला को 2 किलोमीटर तक गंदे सड़कों पर रेंग रेंग कर चंद रुपयों के लिए वृद्धा पेंशन के नाम के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए जाना पड़ा। आप खुद सोचिए कि क्या आप ऐसे मुद्दों पर सजग हैं? अगर नहीं हैं तो आप यकीन मानिए कि आप फिर से भारत के गुलामी का रास्ता बना रहे हैं, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कारण यह नहीं है कि आप चुप हैं तो
अचानक से देश गुलाम हो जाएगा। कारण यह है कि ऐसे में धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस भारत के लोकतंत्र से उठ जाएगा, जिस लोकतंत्र के लिए भारत के करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। और आज भी भारत की सबसे बड़ी मजलूम आबादी, सामान्य नागरिक, भारत के लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम कमियों के बावजूद प्रशासन के खिलाफ उनका जो रवैया होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि प्रशासन को हम एक और मौका देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है कि आप इस प्रकार के जितने भी खबरें हैं, डिस्कशन है, चर्चा है, विश्लेषण है, आप उसे आगे बढ़ाएंगे और योगदान देंगे कि ताकि ऐसी गलती किसी की तरफ से भविष्य में न हो। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।